तत्सत। अध्यात्म रामायण उत्तरकांड अष्टम सर्ग। काल का आगमन, लक्ष्मण जी का परित्याग और उनका स्वर्ग गमन। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल परंपरा में हमेशा वचनों को प्राणों से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, कुछ काल बीतने पर उग्र पराक्रमी भरत जी अपने मामा युधाचित द्वारा बुलाए जाने पर भगवान राम की आज्ञा लेकर सेना सहित उनके यहाँ गए। वहाँ पहुंचकर रघुकुल नंदन भरत जी ने 3 करोड़ प्रमुख गंधर्वों को मारकर 2 नगर बसाए। उनमें से पुष्करावती में पुष्कर और तक्षशिला में तक्ष नामक अपने दोनों पुत्रों को अभिषिक्त करा और उन्हें धन धान्य तथा मित्र मंडल से संपन्न कर वे लौट आए और भगवान राम की सेवा में तत्पर हो गए। तब रघुनाथ जी ने प्रसन्न होकर आदरपूर्वक लक्ष्मण जी से कहा, हे सुमित्रा नंदन, तुम अपने दोनों कुमारों को लेकर पश्चिम दिशा में जाओ और वहाँ सबका अपकार करने वाले दुष्ट भीलों को जीतकर दोनों के लिए 2 नगर बसाओ और उनमें महाबलवान और पराक्रमी अंगद तथा चित्रकेतु का हाथी, घोड़े, धन और रत्नादि उपकरणों से राज तिलक कर फिर तुरंत ही मेरे पास लौट आओ। भगवान राम की इस आज्ञा को शिरोधार्य कर लक्ष्मण जी घोड़े, हाथी आदि दल बल के सहित गए और समस्त शत्रुओं को मारकर दोनों कुमारों को राजपद पर नियुक्त कर लौट आए और फिर राम सेवा में तत्पर हो गए। उसके बाद बहुत सा काल व्यतीत होने पर सर्वदा धर्मार्ग का अवलंबन करने वाले भगवान राम का दर्शन करने के लिए ऋषि वेश धारण कर काल आया और लक्ष्मण जी से बोला, हे बुद्धिमान, तुम पुरुषोत्तम महाराज राम से निवेदन करो कि महर्षि अतिबल का दूत आपके दर्शन की इच्छा से आया है। मुझे उन्हें बहुत देर तक उन महर्षि श्रेष्ठ का संदेश सुनाना है। उसके ये वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने बड़ी शीघ्रता से ही श्री रघुनाथ जी को उन तपोवन के आने की सूचना दी। लक्ष्मण जी के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने उनसे कहा, भैया, मुनिराज को तुरंत ही बड़े सत्कार पूर्वक अंदर ले आओ। तब लक्ष्मण जी बहुत अच्छा कह घृताहुति से प्रज्वलित हुए अग्नि के समान अपने तेज से दीप्यमान उस तेजस्वी को भीतर ले आए। अपनी कांति से प्रकाशमान उस मुनि को श्री रघुनाथ जी के पास पहुँचने पर उनसे अति मधुर वाणी में आपका अभिद्वय हो इस प्रकार कहा। तब श्री रघुनाथ जी ने उस मुनि की विधि पूर्वक पूजा की और फिर शांत भाव से रामचंद्र जी ने मुनि से और मुनि ने रामचंद्र जी से कुशल पूछी। उसके बाद दिव्य आसन पर विराजमान महाराज राम ने मुनि से कहा, आप जिसके लिए यहाँ पधारे हैं वह संदेश मुझसे कहिए। भगवान राम के इस वाक्य से प्रेरित होकर मुनि ने कहा, वह बात किसी दूसरे को प्रकट ना करते हुए हम दोनों के बीच ही कही जा सकती है। उसे ना तो कोई सुने और ना वह किसी के प्रति कही जाए। यदि उसे कोई सुने अथवा देखे तो हे प्रभु, आपको उसे मारना होगा। तब रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कह लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, तुम द्वार पर रहो, इस एकांत स्थान में मेरे पास कोई ना आए। यदि यहाँ कोई भी आया तो इसमें संदेह नहीं, वह अवश्य ही मेरे हाथ से मारा जाएगा। फिर उन्होंने मुनि से कहा, तुम्हें जिसने भेजा है और तुम्हारे मन में जो बात है वह सब मुझसे कहो। तब मुनि ने कहा, हे राम, जो वास्तविक बात है तो सुनिए। हे ईश, हे प्रभु, मुझे एक कार्य के लिए ब्रह्मा जी ने आपके पास भेजा है। हे देव, हे शत्रु दमन, मैं आपका ज्येष्ठ पुत्र हूँ। हे वीर, माया के साथ आपका संगम होने पर मैं प्रकट हुआ था। मैं सबका नाश करने वाला हूँ और काल नाम से प्रसिद्ध हूँ। समस्त देव ऋषियों से पूजित भगवान ब्रह्मा जी ने आपके लिए कहा है कि हे महामते, अब आपका स्वर्गलोक की रक्षा करने का समय है।
पूर्व काल में समस्त लोगों का संहार कर एकमात्र आप ही रह गए थे। फिर आपने अपनी भार्या माया के संयोग से सबसे पहले अपने पुत्र मुझको तथा जल में शयन करने वाले अनंत नामक फणधारी शेषनाग को रचा। इस प्रकार माया से हमें उत्पन्न कर आपने महाबली और बड़े शूरवीर दो मधुकैटभ नामक दैत्यों को मारा और उनके मेद और अस्थियों के समूह रूप इस पर्वत आदि से युक्त पृथ्वी को रचा। हे पुरुषेष्ठ, फिर अपनी नाभि से प्रकट हुए दिव्य सूर्य के समान तेजस्वी कमल से मुझे उत्पन्न कर और मुझे ही प्रजापति बनाकर सृष्टि रचना का सारा भार मुझे ही सौंप दिया। हे जगतपते, इस प्रकार बाहर ग्रहण करने पर मैं आपसे बोला, जो प्राणी मेरे वीर्य का नाश करने वाले हैं उनसे रक्षा कीजिए। तब आप कश्यप जी के यहाँ वामन रूपधारी विष्णु भगवान होकर प्रकट हुए और राक्षसों का नाश करके आपने पृथ्वी का भार उतारा। हे धरणीधर, इस समय भी सारी प्रजा को उच्छिन्न होते देख आप रावण का वध करने के लिए मर्त्यलोक में पधारे थे। यहाँ रहने के लिए आपने पूर्व काल में देवताओं में 11 सहस्त्र वर्ष समय निश्चित किया था। सो आपकी मानव शरीर की आयु पूर्ण होने के साथ ही आपका वह मनोरथ पूर्ण हो चुका है। अब तामस रूप से काल आपके पास आया है। यदि अभी आपका विचार कुछ दिन और राज्य करने का हो तो आपका शुभ हो, वैसा ही कीजिए, ऐसा पितामह ब्रह्मा जी ने कहा है। हे जितेंद्रिय, यदि आपका विचार देवलोक चलने का हो तो विष्णु भगवान से सनात होकर देवगण निश्चित हो जाए। काल के मुख से ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर राम जी हंसे और सबका अंत करने वाले काल से बोले, मैंने तुम्हारी सब बातें सुन ली, वे मुझे भी अत्यंत इष्ट हैं। तुम्हारे आने के कारण मुझे बड़ा संतोष हुआ है। मेरा अवतार तीनों लोकों का कार्य करने के लिए ही हुआ है करता है। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जहाँ से आया था वहीं चला जाऊँगा। मेरा सारा मनोरथ पूर्ण हुआ, इसमें मुझे कुछ विचारना नहीं है। देवगण मेरे सेवक हैं। मुझे जैसा कि ब्रह्मा जी ने कहा है, माया से उनके सब कार्यों में अवश्य तत्पर रहना चाहिए। उनके इस प्रकार वार्तालाप करते हुए मुनिवर दुर्वासा जी रघुनाथ जी का दर्शन करने की इच्छा से शीघ्रता के साथ राजद्वार पर पहुँचे। वहाँ दुर्वासा मुनि ने लक्ष्मण जी के पास आकर कहा, मुझे तुरंत ही महाराज राम से मिलाओ। मेरा उनसे एक अत्यंत आवश्यक कार्य आ पड़ा है। यह सुन श्री लक्ष्मण जी ने उन अग्नि के समान तेजस्वी मुनि से कहा, इस समय महाराज राम से आपको क्या काम है, आपकी क्या इच्छा है, उसे मैं ही पूरा करूँगा। इस समय महाराज एक और कार्य में संलग्न हैं, कुछ देर ठहरिए। यह सुनते ही मुनि ने क्रोध से व्याकुल होकर लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, यदि इसी क्षण तुमने मुझे भगवान राम से ना मिलाया तो इसमें संदेह नहीं, मैं देश के सहित तुम्हारे वंश को अभी भस्म कर डालूंगा। दुर्वासा ऋषि का यह भयंकर वाक्य सुनकर लक्ष्मण जी ने उसके स्वरूप का भली भांति विचार किया और यह निश्चय कर कि एक के कारण सबके नाश से तो अकेले मेरा नष्ट होना ही अच्छा है। उन्होंने रामचंद्र जी के पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने काल को विदा किया और शीघ्र ही बाहर आ अतिथि नंदन दुर्वासा जी से मिले। रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने मुनि को प्रणाम करके चित्त में प्रसन्न हो उनसे आदर पूर्वक कहा। राम ने मुनि से कहा, हे मुने, मैं आपका कार्य करूं। श्री राम जी के ये वचन सुनकर दुर्वासा जी ने कहा, आज मेरा 1000 वर्ष का उपवास समाप्त हुआ, इसीलिए हे रघुश्रेष्ठ, आपके यहाँ जो भोजन तैयार हो मुझे उसी की इच्छा है। मुनि के ये वचन सुन रघुचंद्र जी ने संतुष्ट हो उन्हें विधि पूर्वक सिद्ध पकाया हुआ अन्न दिया और मुनि उस अमृत तुल्य अन्न को खाकर तृप्त होकर चले गए। जब दुर्वासा मुनि अपने आश्रम को चले तो रघुनाथ जी ने को काल ने कहे हुए वचनों का स्मरण आया। इससे वे शोक और दुख से आर्त और अति उदास और व्याकुल हो गए। रघुकुल भूषण राम ने मन ही मन लक्ष्मण को मरा हुआ सा मान लिया, किंतु वे
दीन चित्त से नीचे होकर मुख करके बैठे रहे, उनसे कुछ कह ना सके। सर्वेश्वर भगवान राम नीचा मुख किए चुपचाप रह गए। तब रघुनाथ जी को अत्यंत दुखातुर, मौन, चिंतित और स्नेह बंधन की निंदा करते हुए देख लक्ष्मण जी ने कहा, हे रघुनंदन, मेरे लिए संताप ना कीजिए, मुझे शीघ्र ही मार डालिए। प्रभु, मैंने पहले ही निश्चित कर लिया था, काल की गति ऐसी ही है, आपके प्रतीक्षा भंग करने और मुझे भी अवश्य नरक भोगना पड़ेगा। अतः यदि आपकी मुझ पर प्रीति है और यदि मैं अनुग्रह करने योग्य हूँ, तो हे मतिमान राम जी, शंका छोड़कर मुझसे युद्ध करिए। प्रभु, धर्म का त्याग ना कीजिए। लक्ष्मण जी का यह वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी का चित्त चंचल हो गया। उन्होंने सब मंत्रियों को बुलवाकर वह सब वृत्तांत वशिष्ठ जी को सुनाया। प्रभु राम ने दुर्वासा मुनि का आगमन, काल का भाषण और अपनी प्रतिज्ञा, ये सब बातें उनसे कही। रामचंद्र जी का कथन सुन पुरोहित वशिष्ठ जी के सहित समस्त मंत्रियों ने अनायास ही सब कार्य करने वाले भगवान राम से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, पृथ्वी का भार उतारने वाले आपका लक्ष्मण जी से पहले ही वियोग होना निश्चित है। यह बात हमने ज्ञान दृष्टि से जान ली है। अतः हे राम, तुरंत ही लक्ष्मण जी को त्याग दीजिए। प्रभु, अपनी प्रतिज्ञा भंग ना कीजिए, क्योंकि प्रतिज्ञा भंग करने से सारा धर्म निष्फल है। और हे राम, संपूर्ण धर्म का नाश होने पर तो संपूर्ण लोकों के नाश होने पर निश्चय ही त्रिलोकी का नाश हो जाता है। हे रघुश्रेष्ठ, आप तो संपूर्ण लोकों के रक्षक हैं, अतः अकेले लक्ष्मण जी को ही त्याग कर आपको त्रिलोकी की रक्षा करनी चाहिए। रघुनाथ जी ने सभा में उनके धर्म अर्थयुक्त और निर्दोष वचन सुनकर तुरंत ही लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ जाओ, जिससे धर्म में संशय उपस्थित ना हो। सत्पुरुषों के लिए त्याग और वध दोनों ही समान हैं। रघुश्रेष्ठ, भगवान राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी की आंखें दुख से डबडबा गई और वे शीघ्र ही उन्हें प्रणाम करके अपने घर आए। यद्यपि वे सरयू तट पर पहुँचे और आचमन करने के अनंतर उन्होंने हाथ जोड़कर अपने नवों इंद्रिय गोल को रोककर प्राणों को ब्रह्मरंध्र में स्थित किया और फिर वे वासुदेव नामक अव्यय और अविनाशी परम पद है उस परम धाम का चित्त में ध्यान किया। इस प्रकार प्राण निरोध करने पर ऋषियों तथा अग्नि के सहित समस्त देवताओं ने लक्ष्मण जी पर पुष्प बरसाए और उनकी स्तुति की। इसी समय इंद्र किसी भी देवता को दिखाई न देते हुए उन्हें सशरीर लेकर स्वर्गलोक में आ गए। तब विष्णु भगवान के चतुर्धाश रूप उन लक्ष्मण देव को देखकर समस्त देवताओं और देव ऋषियों ने उनका पूजन किया। भगवान लक्ष्मण जी के स्वर्ग पधारने पर ब्रह्मा जी के सहित सिद्ध लोक निवासी समस्त योगी जन अति प्रसन्न होकर महासर्प शेष रूपधारी श्री लक्ष्मण जी का दर्शन करने के लिए आए। इति श्री मद अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे उत्तरकांडे अष्टम सर्ग समाप्त। हरि ओम तत्सत।